हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। वंदे भारत पटना पहुंची, पहले दिन 30 मिनट लेट। आज से सुबह 7 बजे खुलेगी ट्रेन, सप्ताह में मंगलवार को नहीं चलेगी। रांची से चलने के बाद वंदे भारत ट्रेन पहले दिन पटना 30 मिनट लेट पहुंची। इस ट्रेन को पटना जंक्शन शाम 5:15 पर पहुंचना था, लेकिन शाम 5:45 पर पहुंची। आज से यह ट्रेन अपने नियमित समय सुबह 7 बजे रांची के लिए खुलेगी। ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। रास्ते में हर स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर फूल बरसाए गए। वंदे भारत जैसे ही रांची स्टेशन से खुली, लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। ट्रेन में सफर कर रहे लोग भी काफी खुश दिखे। यात्रियों ने कहा, हमारा इंतजार खत्म हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन नहीं फ्लाइट में बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद रांची से सुबह 10:53 पर पटना के लिए रवाना हुई थी। वहीं अब 28 जून से यह ट्रेन पटना से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का नंबर 2234 है, जो पटना जंक्शन से सुबह 7 बजे खुलेगी। गया होते हुए यह ट्रेन रांची दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। रांची से यह ट्रेन संख्या 2235 के रूप में शाम 4:15 पर खुलेगी, जो पटना रात 10:05 पर पहुंचेगी। रांची समेत राज्य भर में आज भी बारिश, कल से मौसम साफ। राजधानी समेत पूरे झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश रुक रुक कर होती रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद मानसून की सक्रियता में कमी आएगी और मौसम साफ होगा। पिछले 24 घंटे के दौरान चक्रधरपुर में सबसे ज्यादा 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा चाईबासा, सिमडेगा, जामताड़ा, बोकारो, रांची, टाटा, गढ़वा, गुमला में बारिश हुई है। हालांकि संताल और पलामू में कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 6.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में अब तक बारिश में कमी 56% है। राज्य में इस समय तक 160.2 मिलीमीटर बारिश होती है। लगातार बारिश से राज्य के अधिकतर हिस्सों का तापमान गिर गया है। मंगलवार को रांची सबसे ठंडा शहर रहा। पिछले 24 घंटे के मुकाबले करीब 3 डिग्री पारा गिरा है। यहाँ का अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रावणी मेला 2023, 3 IPS, 35 DSP के जिम्मे मेले की सुरक्षा। ATS से लेकर जगुआर तक के 9000 जवान रहेंगे तैनात। बाबा भोले की नगरी देवघर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। श्रावणी मेला 2023 की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। इस दौरान लाखों की संख्या में शिव भक्त भगवान भोले को जल अर्पण करने के लिए देवघर पहुंचेंगे। ऐसे में पूरे देवघर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा श्रावणी मेले की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 9000 जवान और पुलिस के अफसर जो है मिलाकर श्रावणी मेले की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। 30 जून से सभी देवघर में अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे। 4 जुलाई से श्रावणी मेला का आगाज होने वाला है। इस बार यह बेहद खास भी है, क्योंकि मलमास होने की वजह से इस वर्ष श्रावणी मेला 2 महीने तक चलेगा। यही वजह है कि सुरक्षा बलों की तैनाती भी 1 सितंबर 2023 तक रहेगी। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर, बासुकीनाथ धाम, दुमका में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। श्रावणी मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए विशेष तौर पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS के साथ साथ झारखंड जगुआर के 4 असॉल्ट ग्रुप की तैनाती की गई है। 30 जून से दुमका, देवघर और रेल धनबाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती हो जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री आज कौशल कॉलेज के नर्सिंग ITI छात्रों के बीच करेंगे नियुक्ति पत्र का वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार यानी आज प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग ITI कौशल कॉलेज के युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अनुसूचित जनजाति मंत्री चंपई सोरेन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस अवसर पर नर्सिंग ITI कौशल कॉलेज एवं कल्याण गुरुकुल के 500 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ITI कौशल कॉलेज की छात्राओं द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन करेंगे। इस सेवा कैफे का उद्देश्य एक सफल उद्यमी बनाने में छात्र छात्राओं की मदद करना है।
सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो गए जेल। विधानसभा घेराव मामले में सिविल कोर्ट में किया सरेंडर। साल 2022 का है मामला। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। सरेंडर करने के साथ ही उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की है। उन्होंने साल 2022 में विधानसभा घेराव मामले में सरेंडर किया। विधानसभा घेराव के दौरान उन पर मामला दर्ज किया गया था। लव जिहाद के आरोपी तनवीर को नहीं मिली जमानत। रांची सिविल कोर्ट में हुई पेशी। मॉडल ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। रांची में लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी तनवीर ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यस मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर पर एक मॉडल ने धर्म बदलने के लिए दबाव देने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी की मंगलवार को पेशी हुई और रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा व बरसोल में मानसून की पहली बारिश ने टमाटर के बढ़ाए तेवर। कीमत 100 के पास। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा और बरसोल क्षेत्र में टमाटर के तेवर बढ़े हुए हैं। मानसून की पहली बारिश से ही टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। क्षेत्र में 80 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर टमाटर बिक रहा है। कई जगह पर 90 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। गर्मी के बाद तुरंत आई बारिश की वजह से सब्जियों के फसलों को नुकसान और मंडियों में पहुंचने में देरी की वजह से टमाटर की कीमतों में उछाल आया है। गैस के बाद अब सब्जियों की आसमान छूती कीमतें भी लोगों की कमर तोड़ रही है। इन दिनों क्षेत्र में टमाटर सेंचुरी लगाने को तैयार है। खराब मौसम से हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। सीएम का देवघर कार्यक्रम रद्द। राजधानी सहित राज्य के अन्य जिलों में बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर नहीं पहुंच सके। मुख्यमंत्री को यहां 524 करोड़ की लागत से सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन योजना का शिलान्यास करना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रांची से उड़ान ही नहीं भर पाया, जिसकी वजह से शिलान्यास कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, पूर्व विधायक चुन्ना सिंह, झामो नेता परिमल सिंह, जीप अध्यक्ष किरण देवी समेत जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री, डीडीसी डॉक्टर कुमार ताराचंद, एसडीओ आशीष अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि काफी देर तक मुख्यमंत्री का भी इंतजार किया गया। राजभवन पर असंवैधानिक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राजभवन पर किए गए असंवैधानिक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष शाह, सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री शाह, सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, विधायक सीपी सिंह और प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक शामिल थे। झारखंड को मिली वंदे भारत की सौगात। रांची से निर्धारित समय पर हुई रवाना। राज्यपाल ने कहा, देश रच रहा इतिहास। झारखंड की राजधानी रांची से बिहार की राजधानी पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन मंगलवार से शुरू हुआ। परिचालन की शुरुआत को लेकर रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज देश इतिहास रच रहा है, झारखंड मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत महज ट्रेन नहीं बल्कि यह अग्रसर भारत को बताने वाला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का परिणाम है। यही वजह है कि बीते 9 साल में भारत 5वां उभरता अर्थव्यवस्था है। आज का दिन झारखंड के लिए गौरव का दिन है। उद्घाटन कार्यक्रम को सांसद दीपक प्रकाश, सांसद जयंत सिन्हा, सांसद संजय शेठ, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद आदित्य साहू, सांसद महुआ माझी, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन आदि ने संबोधित किया। वहीं मौके पर गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और रांची के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला, 10 आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार। सजा के मामले में 5 जुलाई को होगी सुनवाई। सरायकेला खारसावा के धातकीडी में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सरायकेला सिविल कोर्ट की ओर से यह फैसला आया है। कोर्ट ने तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनकी सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। रांची के पहाड़ी मंदिर के सभी मंदिर में अर्घा सिस्टम से श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक। प्रातः 3:30 बजे खुलेगा पट।
रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में अवस्थित सभी मंदिर में अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक की व्यवस्था होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त जल अर्पित कर सके। यह निर्देश मंगलवार को श्रावण माह 2023 के सफल संचालन एवं अन्य मुद्दों के संबंध में आयोजित बैठक में डीसी शाह, पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा ने दी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में आयोजित बैठक में यह भी कहा गया कि सरकारी पूजा के बाद 3:30 बजे जो है आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोल दिया जाना चाहिए। डीसी ने तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों से कहा है कि श्रावण माह बहुत पवित्र और पावन महीना है, इसे अच्छे से संचालन करना है जिससे भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जसीडीह रेलवे स्टेशन का एस्केलेटर 1 महीने से खराब, नहीं ले रहा कोई सूद। देवघर के जसीडीह जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर लगे एस्केलेटर पिछले 1 महीने से अधिक समय से खराब है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर दिव्यांग एवं बुजुर्ग यात्रियों को 1 नंबर से 2 नंबर प्लेटफार्म पर जाने में काफी दिक्कत हो रही है। मालूम हो कि एस्केलेटर बीते 4 मई से ही खराब है। इसकी सूचना आसनसोल मंडल को भी दे दी गई है, बावजूद इसके अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ, जबकि 1 सप्ताह बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आने वाला है। इस दौरान हर दिन यहां हजारों की संख्या में कांवरियों का आगमन होगा। अधिकतर कांवरिये पैर से लाचार होंगे। अगर मेले के पूर्व ठीक नहीं हुआ तो पैर में छाले पड़े कांवरियों को और परेशानी होगी। इस संबंध में जसीडीह जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक रवि शेखर ने कहा है कि यह मामला आसनसोल रेल मंडल के संज्ञान में है। इसे ठीक करने के लिए स्वीकृति मिल गई है। मेले के पूर्व यह ठीक हो जाएगा। वनरक्षी अरविंद कुमार को एसीबी ने 4,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। इस वजह से मांग रहा था रिश्वत। कोडरमा में निगरानी विभाग ने वनरक्षी अरविंद कुमार को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उन्हें कोडरमा थाना क्षेत्र के शिवम पेट्रोल पंप के समीप से गिरफ्तार किया गया है। वह सूरज कुमार नामक एक शख्स से 4,000 रुपए घूस मांग रहा था, जिसके बाद सूरज ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग से की, जिसके बाद एसीबी की टीम का गठन कर उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक सूरज कुमार ने अर्जुन मोदी की रायती भूमि पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ को खरीदा था, जिसका टीपी फ्री में होता है। इसे परिवहन कर चिराने के लिए आराम मिल ले जाना होता है, लेकिन इससे पहले वनरक्षी का जो पुष्टिकरण कराना अनिवार्य होता है। पुष्टिकरण के नाम पर वनरक्षी अरविंद कुमार रिश्वत मांग रहे थे। ईडी ने रांची के जेल अधीक्षक व जेलर को भेजा समन, 30 जून को पेश होने का निर्देश। ईडी ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज मांग के अनुरूप नहीं होने पर जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर को समन भेजा है। दोनों को 30 जून को पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि 27 जून को ईडी के समक्ष जेल अधीक्षक को पेश होना था, लेकिन उन्होंने जेल के सीसीटीवी फुटेज को पीएमएलए कोर्ट के हवाले किया। वही इस फुटेज को ईडी ने मांग के अनुरूप नहीं माना और इसी के तहत जेल अधीक्षक और इस बार जेलर को समन भेजा है। पलामू में बाईपास रोड के पास जेवर व्यवसायी से 30,000 नगद व 25 ग्राम सोने की लूट। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित ब्राइडलैंड स्कूल के पास एक स्वर्ण व्यवसायी से लुटेरों ने 30,000 नगद और 25 ग्राम सोना लूट कर भाग गया। दोनों लुटेरे बाइक पर सवार थे। स्वर्ण व्यवसायी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह घटना घटी। स्वर्ण व्यवसायी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस जांच पड़ताल तेज कर दी है। झारखंड बार काउंसिल के चुनाव की तिथि की घोषणा, इस दिन होगा मतदान। झारखंड बार काउंसिल की चुनाव तिथि को लेकर संशय खत्म हो गया है। चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 15 सितंबर से 23 सितंबर के बीच की जाएगी। नामांकन 15 जुलाई से होगा। 18 सितंबर को मतदान होगा। काउंटिंग 25 अक्टूबर को होगा। फिलहाल वर्तमान पदाधिकारियों के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। 28 जुलाई को वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मालूम हो कि बार काउंसिल का चुनाव हर 5 साल में होता है। बता दें कि झारखंड के लगभग 30,000 से ज्यादा वकील इस चुनाव के होने का इंतजार कर रहे हैं। 30 जून को पूरे राज्य में हूल दिवस मनाएगी आजसू। शहीदों की संघर्ष गाथा को पहुंचाएगी जन जन तक। आजसू पार्टी 30 जून को पूरे राज्य में हूल दिवस मनाएगी। इस अवसर पर हर प्रखंड एवं जिला कार्यालय तथा रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से संताल हूल के महानायक शीदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी अमर शहीदों की संघर्ष गाथा को जन जन तक पहुंचाने का काम आजसू पार्टी करेगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि झारखंड क्रांतिकारियों की माटी है। इस वीर भूमि ने कभी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। जब जब हमारे जल, जंगल, जमीन पर किसी ने अधिकार जमाना चाहा है, तब तब क्रांति का बिगुल फूंका गया। सड़क बनी तालाब, मानसून की बारिश ने खोली रिम्स और नगर निगम की पोल। झारखंड में मानसून की पहली बारिश से लोगों ने सुकून की सांस ली।
रांची समेत कई जिलों में लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। ऐसे में मानसून की बारिश ने लोग को राहत दी है, लेकिन इस बारिश की वजह से कुछ ऐसा भी हुआ जिससे कुछ लोग के पोल खुले हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अर्थव्यवस्था की खबरें आए दिन आती रहती है, लेकिन सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के आसपास की सड़कों की स्थिति इन दिनों ऐसी बनी हुई है जिससे लोग सड़क को तालाब समझने को मजबूर हैं। राजधानी में बीते दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने रांची नगर निगम, रिम्स प्रबंधन और आम लोग की लापरवाही को उजागर कर दिया है। रिम्स कैंपस के मेन गेट पर थोड़ी सी बारिश से ही जल जमा हो जाता है, साथ ही वहां से पानी निकलने का कोई साधन भी नहीं है। इससे पैदल यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मेन गेट के पास सड़क में इतनी बड़ी दरार आ गई है कि लोग वहां आए दिन अपना संतुलन जो है खोते हुए नजर आ जाते हैं। पहला सफर का छात्र छात्राओं ने उठाया आनंद, पेंटिंग कर पीएम का जताया आभार। बिहार झारखंड वासियों को हाई स्पीड ट्रेन में सफर करने का सपना पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। पहले दिन इस ट्रेन में छात्र छात्राओं के साथ अतिथियों ने यात्रा का आनंद उठाया। इस दौरान छात्रों ने वंदे भारत को लेकर पेंटिंग के साथ साथ लेख लिखकर खुशी जताई। छात्र छात्राओं ने वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह बहुत अच्छी ट्रेन है। छात्राओं ने कहा है कि इसमें सवार होकर मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है। छात्र छात्राओं ने डिजिटल इंडिया की तर्ज पर वंदे भारत पर कई स्लोगन लिखा है। इस दौरान अतिथियों ने पहले दिन वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। बिजली पानी की समस्या से परेशान कोल कर्मियों का फूटा गुस्सा, एरिया मैनेजर का घेराव कर आंदोलन की दी धमकी। धनबाद के सरायढेला के वासरी डिवीजन में पानी और बिजली की समस्या से त्रस्त श्रमिकों ने मंगलवार को सरायढेला CCWO ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कर्मियों के द्वारा सरायढेला स्थित वासरी डिवीजन के महाप्रबंधक कार्यालय के एरिया मैनेजर राहुल मयूर का घेराव किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एरिया मैनेजर ने आक्रोशित लोगों के साथ बैठक की। बैठक में एरिया मैनेजर ने व्यवस्था में सुधार करने के लिए लोगों से कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसके बाद श्रमिकों का आक्रोश शांत हुआ। जनता मजदूर संघ वासरी डिवीजन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि कॉलोनी के लोग बिजली और पानी को लेकर बेहद परेशान हैं। आए दिन बिजली और पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। कोलेबिरा विधायक ने लगाया जनता दरबार, जरूरतमंदों के बीच बांटा परिसंपत्ति। सिमडेगा जिले के टेठईटांगर प्रखंड मुख्यालय में जनता दरबार सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी उपस्थित हुए। विधायक ने कहा कि जनता की जो भी समस्या है वह लेकर आएं ताकि मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। उन्होंने कहा है कि आपने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपकी समस्याओं और परेशानियों का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। इस जनता दरबार के माध्यम से मुझे आपसे सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा है कि राज्य के गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई गई है, जिससे लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए सरकार ने इन योजनाओं को प्राथमिकता से चिन्हित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले जल पुरुष राजेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने जल पुरुष की जल यात्रा पुस्तक भेंट की। इंटर के शिक्षकों ने खोला मोर्चा, काला बिल्ला लगाकर किया काम। झारखंड में नई शिक्षा नीति के तहत कोल्हान यूनिवर्सिटी के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इससे जिले के सैकड़ों संविदा शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। सोमवार को इस आंदोलन का आगाज किया गया। कोल्हान के तमाम डिग्री कॉलेजों में संचालित इंटर सेक्शन के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। राज्य सरकार और नगर निगम पर हाईकोर्ट लगाएगा जुर्माना, 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का दिया समय। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रीट याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम की ओर से जवाब दायर नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने 5,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर दिए गए समय तक सरकार जवाब नहीं देती है तो इस जुर्माने को वसूला जाएगा। गूगल में विज्ञापन दिलाने के नाम पर देवघर के 6 डॉक्टरों से ठगी, साइबर थाने में केस दर्ज।
गूगल में विज्ञापन दिलाने के नाम पर देवघर शहर के 6 डॉक्टरों से करीब 2 लाख रुपए ठगी कर ली गई। इस संबंध में सभी डॉक्टरों ने अपनी अपनी शिकायत साइबर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 12 जून को गूगल प्रतिनिधि बनकर डॉक्टरों के पास 2 अज्ञात लोग पहुंचे और कम खर्च में अधिक विज्ञापन दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने डॉक्टरों से कहा कि गूगल पर यह विज्ञापन देश विदेश में दिखेगा। साथ ही संबंधित विज्ञापन में डॉक्टर का नाम, फोटो सहित उनके क्लिनिक का फोटो व वीडियो भी रहेगा। डॉक्टरों से आरोपियों ने अग्रिम के तौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराते हुए 15 दिनों के अंदर विज्ञापन शुरू कराने का वादा किया था। 15 दिन बीत गए लेकिन डॉक्टरों का विज्ञापन गूगल पर शुरू नहीं हुआ। विज्ञापन के लिए क्लिनिक का वर्टिकल वीडियो और फोटो करने के लिए आरोपियों ने 15 दिनों का समय लिया था। पूरी अवधि बीतने के बाद डॉक्टरों का विज्ञापन गूगल पर शुरू नहीं किया गया। संबंधित आरोपियों द्वारा दिए गए फोन पर संपर्क करने पर वे टाल मटोल करने लगे। इससे डॉक्टरों को ठगी की आशंका हुई और सभी ने अपनी अपनी शिकायत संबंधित थाने में दी। रांची में C20 चौपाल जुटे कई समाजसेवी। एक मंच पर जुटे झारखंड के समाजसेवी, नेता, कॉरपोरेट के दिग्गज और स्कॉलर्स। रांची में सिटीजन्स फाउंडेशन और शिवा इंटरनेशनल ने मिलकर C20 चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड में कार्यरत विभिन्न सामाजिक संगठनों के संचालक तथा समाजसेवी, सिविल सोसाइटी संगठन के प्रतिनिधि, कॉरपोरेट कंपनियों के CSR प्रमुख तथा शैक्षणिक संस्थानों के महत्वपूर्ण स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संजय सेठ मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एरिया मैनेजर ने आक्रोशित लोगों के साथ बैठक की। बैठक में एरिया मैनेजर ने व्यवस्था में सुधार करने के लिए लोगों से कुछ दिनों की मोहलत मांगी, जिसके बाद कार्मिकों का आक्रोश शांत हुआ। जनता मजदूर संघ वासरी डिवीजन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कॉलोनी के लोग बिजली और पानी को लेकर बेहद परेशान हैं। आए दिन बिजली और पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है।